कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया रिलेशनशिप के ऊपर। ये भी बताया साइंस ऑफ एन अनहील्ड वुमन, बहुत कुछ बताया। लेकिन साइंस ऑफ अनहील्ड वुमन में मुझे बहुत सारा सवाल आ रहा है अभी। वो वीडियो काफ़ी दिन पहले बनाया था मैंने, काफ़ी हफ्ता पहले बनाया था, बट वो कैचअप हो रहा है एल्गोरिदम में। तो बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर अभी मतलब पता कैसे करूँ कि एक वुमन मेरे लाइफ में आई तो है, बट वो मुझे एज अ रिबाउंड ले रही है, उसका मैं पता कैसा करूँ। मुझे पता करना है कि लड़की जो है मेरे लाइफ में वो वाकई में मेरे लिए ही आई है, ना कि एक रिबाउंड हुआ, एक ब्रेकअप हुआ है तो एक रिबाउंड इफेक्ट के लिए मेरे लाइफ में आई है। वो मैं कैसे पता करूँ। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग ने पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत जनों ने पूछा है सवाल, इसके लिए मैं इसको डेफिनेटली एड्रेस करूंगा। इनफैक्ट आप लोगों ने जितना भी कुछ पूछे मैं हर एक को ही एड्रेस करूंगा, थोड़ा टाइम दो। इमिडिएटली होगा नहीं, बिकॉज अभी भी आप लोग देख लो मेरा लिस्ट में मैंने 7 दिनों का प्रीमियर सेट करके रखा हूँ। नेक्स्ट 7 दिनों का वीडियोस मेरा रेडी है, तो एक एक करके सब करूँगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिलहाल मैं वो टॉपिक ज़्यादा ले रहा हूँ, एज एन पहले ले रहा हूँ जो ज़्यादा लोगों ने पूछा। तो ये एक बहुत ज़्यादा सवाल था कि हाउ डू आई कम टू नो वेदर द वुमेन इज सीकिंग अ रिबाउंड इन मी। तो रिबाउंड पहली बात होता क्या है। रिबाउंड यानी कि किसी का ब्रेकअप हुआ है, तो आइडियली क्या करना चाहिए, जो मैं आप हर किसी को बोलता हूँ, पहले हील हो जाओ। 1 साल 2 साल लगे, 5 साल लगे, कई कई केसेस में तो साला 10 साल में भी साला हील नहीं हुआ है, फिर भी उन लोग ने घुस गए। तो मैं उसका कंप्लीट खिलाफ हूँ, क्योंकि जो औरत हील नहीं हुआ है वो कभी भी दूसरा हस्बैंड या मर्द या बॉयफ्रेंड, जिसको भी वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आई है, वो जिसके साथ भी, वो उसके साथ कभी भी जस्टिस कर ही नहीं पाएगा। वो अपना 100% रिलेशनशिप में डाल ही नहीं पाएगा, विच इज़ नॉट फेयर ऑन दैट पर्सन। जो आदमी है उसके लिए वो फेयर नहीं है, क्योंकि वो तो सच्चे दिल से आ रहा है उसके पास। लेकिन वो औरत के पास जब भी ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो औरत के पास जब भी कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए, तो वो बंदे का क्या कसूर है उसमें। बंदा तो अपना 100% डाल रहा है, लेकिन वो औरत 100% दे ही नहीं रहा है। वो 20% दे रही है, 30%। चाहते हुए भी औरत चाह रही है कि मैं 100 दूँ, बट वो दे ही नहीं पा रहा है, बिकॉज उसका जो अंदर का साइकी है वो तो डिवोटेड, वो उसका एक्स के लिए। उसके मन में, उसके इमोशंस में तो वो एक्स बसा हुआ है, तो वो आपके ऊपर किधर से देगा। तो इसके लिए इट इज़ इम्पेरेटिव दैट अ डैमेज्ड वुमेन और एन अनहील्ड वुमेन शुड फर्स्ट गेट हील्ड फर्स्ट। हम लोग बार बार मैं क्यों बोलता हूँ कि हाई बॉडी काउंट वालों के पास मत जाओ, ऐसे ही थोड़ी बोलता हूँ, कुछ तो रीज़न है ना उसके पीछे। रीज़न क्या है पता है आप लोग को? एक मैं बहुत हार्श ट्रूथ बता रहा हूँ। आप कभी भी एक डैमेज या तो अनहील्ड वुमेन को डेट कर रहे हो या शादी कर रहे हो, तो वो औरत अकेला नहीं आता आपके लाइफ में। वो औरत उन तमाम लोगों को भी साथ में लेके आते हैं आपके ज़िंदगी में। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई औरत है या तो आपकी बीवी है, सपोज आपका न्यू न्यू शादी हुआ है और आपका बीवी का 5 रिलेशनशिप्स हुआ है पास्ट में, या तो 5 बॉडी काउंट हुआ है पास्ट में, तो ऐसा मत समझो कि आपका बीवी अकेला ही है। ऐसा मत समझो कि आपने एक औरत से शादी की हो। आपने 1+5 यानी कि 6 जनों से शादी की हो। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान उसका एक फुटप्रिंट छोड़ देता है एक औरत के साइकी में। एंड दिस अप्लाइज ओनली फॉर वुमेन, नॉट फॉर मेन। क्योंकि मेन लोग वो इमोशन से नहीं होते हैं इंटीमेट। मैं इतना लोगों के साथ, मैं एक प्ले बॉय था, कितना लोगों के साथ सोया हूँ मैं, लेकिन किसी के साथ भी मैं इंटीमेट थोड़ी था। मतलब किसी के साथ मैं इमोशनली इन्वॉल्व थोड़ी था। सिर्फ एक ही जन, मैंने पहले पास्ट वीडियोस में भी बताया, एक ही बार मैंने लाइफ में प्यार में पड़ा हो, एक ही जन का मेरा, वो भी 20 साल की उम्र में। मतलब वही मेरा फर्स्ट लव था, और आज तक मतलब वही, उतना ज़ोर से मैंने किसी को भी प्यार नहीं किया, उतना शिद्दत से किसी को भी प्यार नहीं किया। वो एक ही जन था मेरा। तो जाहिर सी बात है, मतलब मेन लोग मतलब जितना भी जन के साथ करते हैं, उनका बॉडी मैकेनिज्म अलग तरीके से चलता है। उनका बॉडी मैकेनिज्म चलते हैं टेस्टोस्टेरोन से, जिसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं। वेयर एज अ वुमेन फंक्शन करते हैं ऑक्सीटोसिन से, एंड दैट इज़ द हार्मोन ऑफ इमोशंस। वो ऑक्सीटोसिन तभी ही जनरेट होगा जब भी वो किसी से प्यार करती है। जब भी, मतलब ऑक्सीटोसिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स के टाइम में, वो एक बच्चे को भी जब भी कटल करता है तभी भी उनको ऑक्सीटोसिन मिलता है, बिकॉज दिस इज अ लव हार्मोन, इमोशंस इन्वॉल्व है उसमें। समझ रहे हो? वो बच्चे के लिए भी अप्लाई होता है, आदमी के लिए भी अप्लाई होता है, जो भी उसको ये देता है, वार्म देता है, लव देता है, ऐसा है। तो इसके लिए उन लोग जिससे प्यार करते हैं उनके साथ ही उन लोग इंटीमेट होते हैं, या तो वाइस वर्सा, उन लोग इंटीमेट होते हैं तो प्यार भी आ जाता है, ऐसा है। पर हम लोग का प्यार नहीं आता है। मैं तो इतना लोग के साथ इंटीमेट हुआ, तो क्या मैं हर एक के साथ प्यार हुआ? क्या नहीं हुआ।
आई बी लाइंग इफ आई से हर एक के साथ प्यार हुआ, किसी के साथ भी नहीं हुआ, मैं तो बोल रहा हूँ एक्सेप्ट दैट वन, और किसी के साथ नहीं हुआ। तो वैसा होता है, बट उन लोग को प्यार हो जाता है, समझ रहे हो, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो इसके लिए क्या होता है, उन लोग जब भी आपके ज़िंदगी में आते हैं तो उन लोग उनको भी साथ में लेके आते हैं। तो सिम्प्स लोग खास करके, क्योंकि जो लोग चालाक होते हैं, मेरे जैसा मतलब जो लोग अल्फा होते हैं, उन लोग कभी भी ऐसा लड़की को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अल्फाज लोग को पता है कि मेरा लेवल क्या है, मेरा वैल्यू क्या है, मैं फालतू फालतू को क्यों लूँ, उन लोग लेंगे ही नहीं। लेकिन जो सिम्प्स होते हैं, जो लोग कमज़ोर मर्द होते हैं, जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं, उन लोग को ज़िंदगी में कुछ मिला ही नहीं है साला। मतलब एकदम कमज़ोर लोग हैं उन लोग, दे आर लाइक द वेस्ट स्कम्स ऑफ द सोसाइटी, जो नीचे का लेवल में होते हैं। उन लोग देखते कि साला मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं है लाइफ में, तो जो जैसा मिल रहा है पास से क्या लेना देना है, चल अभी तो वो मेरे साथ है ना, तो ऐसा करके उन लोग ले लेते हैं। बट उन लोग का उल्टा गिनती उधर से शुरू हो जाता है, बिकॉज वो औरत लोग साथ में अकेला नहीं आ रही है। किसी का अगर 9 बॉडी काउंट है तो 9 जन को साथ में लेके आ रहा है, तो 9 + 1 10 हो जा रहा है। तो ये आदमी जो है, एक औरत के साथ शादी नहीं किया है, 10 जनों के साथ शादी किया है, क्योंकि वो 10 जनों का पर्सनालिटी इम्प्रिंट हो गया है इसके अंदर, 10 जनों का डीएनए इसके अंदर इम्प्रिंट हो गया है। तो वो अभी एक जन के साथ डील नहीं कर रहा है, 10 जनों के साथ डील कर रहा है, विच विल मेक हिज लाइफ अ लिविंग हेल। मैं पर्सनली अपने आंखों से देखा हूँ केसेस को, रिसर्च किया हूँ मैं, जिंदगी झंड हो जाता है वैसा लोगों का, जो लोग भी हाई बॉडी काउंट वाले के साथ रहते हैं। मैं मेरा हाई बॉडी काउंट का एक वीडियो बनाया हूँ, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो ज़्यादा डिटेल के लिए, उस पर तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हो। 50,000 व्यूज़ भी वो अप्रोच हो रहा है, तो वो वीडियो भी मेरा बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बहुत जनों को हेल्प हुआ उससे, जाहिर सी बात है, तभी इतना व्यूज़ हुआ है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को कभी भी, मतलब बिफोर आई स्टार्ट विथ माई एक्चुअल पॉइंट कि रिबाउंड इफेक्ट कैसे पता करें, वो मेरा एक्चुअल पॉइंट है, बट मैं पहले समझा दे रहा हूँ कि रिबाउंड के हिसाब से भी अगर वो आपके लाइफ में आया तो बहुत सारा सिम्स लोग ले लेता है ना। इंडियन का मेजोरिटी सिम्स लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मेजोरिटी सिम्स, आप लोग बताना कितना लोग आप लोग ने देखे हो, उन लोग ऐसे ही एक अनहील्ड वुमेन जो लोग रिबाउंड के लिए आ रहे हैं उनको ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में। ये उम्मीद से उन लोग सोचते हैं कि अभी ये अनहील्ड है, अभी ये डैमेज्ड है, अभी ये एकदम बुरी तरह से डिप्रेस्ड है, इसको अभी मैं इस पर भी वर्क करूँगा, इसको मैं इतना प्यार दूंगा, इतना खुशी दूंगा, सब कुछ दूंगा, हर तमाम खुशियाँ दूंगा, जिससे वो जब भी हील हो जाएगी तो वो मेरे ऊपर कर्जदार है ना वो, क्योंकि मैंने उसको हेल्प किया इसमें से निकलने के लिए, तो वो मुझे मिल जाएगी। लेकिन यही वो लोग हैं जिनको जैसे उन लोग हील होते हैं, पहले फुर्सत में कान के नीचे बजाते हैं, गांड पे लाद देते हैं, और एक और कोई अल्फा पकड़ के उसके साथ निकल जाती है। कितना लोगों ने देखा है ये चीज़, हाँ जिसने अपना 1 साल 2 साल 3 साल वेस्ट करके उसको हील कराया, उसको निकाला उसमें से, उसी को लात मार के चले जाती है और किसी के साथ। हर एक केस में ये हुआ है, हर एक केस में मैंने जितना भी केस स्टडी किया है, बिकॉज उन लोग तो अपना इमोशन से गवर्नड है, और उसको इमोशन तो आपके लिए था ही नहीं। आप इसमें तो लड़के का गलती है, लड़की का गलती है ही नहीं, क्योंकि लड़की ने थोड़ी बोला कि तू मुझे सिलेक्ट कर, ये तो वो लड़का लोग हीरो बन के, सिंपल हीरो बन के गया उसको हेल्प करने, निकालने के लिए उसको। सो ये उम्मीद, क्योंकि इसमें उनका गलती क्यों है, दे हैड अ सेल्फिश मोटिव ना। उनका सेल्फिश मोटिव ये था कि वो मेरा कर्जदार हो जाएगी, वो कर्ज का नीचे दब जाएगी कि मैंने इतना कुछ किया है इसके लिए, तो वो उसका ज़िंदगी मेरे लिए डिवोट कर देगी। बट वो तो ऐसा होता नहीं है, लव डज नॉट, द फीमेल साइकोलॉजी डज नॉट वर्क दैट वे। उनको वैसा लोग पसंद ही नहीं है। फीमेल्स लोग का अट्रैक्शन उनके लिए आता है जिसको वो चेस करती है, जिसको वो पसंद करती है। ये तो एक एनफोर्स्ड हो गया, आप लोग उसको हील करके, तो वो आप तो एनफोर्स्ड हो जा रहे हो, उसमें आपका एक सिम्प का दर्जे से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाता है, एक सिम्प एक लूजर का ही दर्जा रह जाता है कि इसका लाइफ में सारा कुछ है ही नहीं। मतलब उसको पहले दिन से ही पता है कि ये मेरे पीछे फिदा है, तभी तो इतना कुछ कर रहा है ना मेरे लिए। और लड़की लोग को वैसा लड़का लोग चाहिए ही नहीं रहता है, जो लोग साला पीछे दुम हिला के भागता रहता है। आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जब भी एग्जांपल देता हूँ मूवीज़ का, सब एक चीज़ नोटिस करना, सब पुराना मूवीज़ है, मैं न्यू मूवीज़ देखता ही नहीं। मैं खुद जब भी 20-21 साल का था, तभी गर्लफ्रेंड लोग को लेके जाता था ना हॉल में तो तभी क्या कहना बोल के एक मूवी आया था, 20-21 साल का मैं ही था। तो अभी का जेंजी लोग को तो पता नहीं रहेगा, लेकिन जो लोग मेरे एज ग्रुप के उनको पता रहेगा। उसमें जो प्रीति जिंटा हीरोइन रहता है, उसको एज यूजुअल अल्फा मेल बैड बॉय सैफ अली खान पसंद आता है। सैफ अली खान उसको प्रेग्नेंट कर देता है, फिर बोलता है, लड़की बोलता है मेरे साथ शादी कर, बोलता भाग इधर से, मैं नहीं करने वाला शादी जो हर एक बैड बॉय करता है, बोलता भाग, मैंने थोड़ी बोला तेरे को मेरे साथ, वो तो तू खुद आके सोई मेरे साथ, मैंने थोड़ी बोला तेरे को। तो वो ये कर देता है। तो तभी चंद्रचूड़ सिंह बोल के एक चुतिया हीरो था वो टाइम पे, अच्छा था, मुझे पसंद था, लेकिन सब लोग उसको चुतिया बोलता था इसलिए वो चला नहीं, मुझे पसंद था वो। तो वो उसमें हीरो था, वो उसमें सिम्प था, उसको वो प्रीति जिंटा बहुत पसंद था। तो वो उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, तेरा और किसी का बच्चा है, चलेगा, मैं तुझे अपनाऊंगा,
बिकॉज आई लव यू, क्योंकि वो एक नंबर का सिम्प होता है साला चूतिया, स्टार्ट टू एंड उसके पीछे सिंपिंग करता रहता है, पीछे धूम हिलाता रहता है और एंड में उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन वो चूतिए को ये नहीं पता कि उसका फर्स्ट चॉइस तो सैफ अली खान ही है, वो जो बैड बॉय जिसको उसने अपना दिल दे दिया था। भले उसने उससे शादी नहीं किया तभी उसको चंद्रचूड़ सिंह से करना पड़ रहा है ना सिम्प से, बट उसका फर्स्ट चॉइस कौन था? फर्स्ट चॉइस तो सैफ अली खान ही था ना। इनफैक्ट उसका बच्चे का बाप भी सैफ अली खान है जो अल्फा है। तो शादी के बाद भी जाहिर सी बात है उसका फर्स्ट पोजीशन दिल का है वो तो बिलोंग्स टू सैफ अली खान, भले उनका शादी नहीं हुआ, बट इसमें सिम के लिए तो उसको देने के लिए कुछ है ही नहीं ना ही, वो तो उसको तरस खा के कुछ है ही नहीं उसके पास ऑप्शन, तभी वो चंद्रचूड़ सिंह को हाँ बोला। लेकिन इसमें दिखा रहा है कि चंद्रचूड़ सिंह एकदम खुश कि अरे मुझे मिल गया, मतलब बाद में सब पिक्चर मेकर्स ऑफ द फिल्म ऐसा मैसेज पोर्ट्रे कर रहा है, देख जीत उसी का हुआ जो अच्छा आदमी है। लेकिन चूतिया वो अच्छा आदमी का जीत नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी भर उसको वो प्यार वो इमोशंस वो कभी उसको मिलने ही नहीं वाला है। ये मूवी का मैंने एक अच्छा एनोलॉजी दिया टू ड्राइव होम माय पॉइंट कि सिंप लोग कभी भी जीतते नहीं, उन लोग हारते ही है जिंदगी भर। इट इज ओनली द अल्फा मेल्स, द बैड बॉयज हु विंस इन द एंड। ओके, ये केस में भी सैफ खान भले शादी नहीं किया लेकिन दिल से प्यार तो उसको ही था ना उसके लिए, है कि नहीं? बाद में ऐसा भी दिखाया मूवी में कि सैफ अली खान ही बोलता है उसको कि मैं करने के लिए रेडी हूँ तेरे से शादी, बोलता नहीं मेरे को नहीं करना, मैं चंद्रचूड़ सिंह से ही करूंगी। चंद्रचूड़ सिंह और खुश, अरे इसमें तो उसका ईगो आ गया बीच में, इसके लिए वो नहीं कर रही है, उसको प्यार तो है उससे ही, वो तो उसका ईगो से, क्योंकि उसका नाम हो जाता है ना अपने विलेज में, क्या अरे ये सिंगल मदर बनने, मतलब वो पहले सिंगल मदर बनने वाली थी तो नाम हो गया, तो तब उसकी इमेज को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी बोलता नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं करना, मैं वो चंद्रचूड़ सिंह जिसने मेरा साथ दिया इतने सालों से मैं उससे करूंगी। क्या बकवास मूवीज बनाता था ना पहले, क्या बोलो, और उसको जस्टिफाई भी करते थे लोग कि अरे कितना अच्छा है वो चंद्रचूड़ सिंह। अबे वो चूतिया है, उस प्यार उसके लिए है ही नहीं, जिंदगी भर उसको कभी वो प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि औरत के नजरों से जो एक बार नीचे वाला हाइपरगैमी में जो नीचे रहता है ना वो नीचे ही रहता है। वो प्रीति जिंटा का हाइपरगैमी में सैफ अली खान था। समझ रहे हो, ऐसा है। तो हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखना कि आपको वैसा औरत जो अनहील्ड है या तो और उसका फर्स्ट चॉइस है दिल में, इसलिए सैफ अली खान का पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ, ये मूवी का क्या कहना मूवी का, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना टॉपिक में, और हम लोग का टॉपिक का यही है कि नेवर बी दैट चंद्रचूड़ सिंह, नेवर बी दैट गाय जिसका दिल में और कोई है। मतलब चंद्रचूड़ सिंह तो लास्ट था ना, लास्ट ऑप्शन था, वो उसका सिंपिंग किया एंड मैं भले हाँ बोला उसको, लेकिन लाइफ में उसको कभी वो प्यार मिलने ही नहीं वाला उससे। तो यू शुड नेवर बी दैट गाय, यू शुड बी दैट सैफ अली खान। करके छोड़ दो तो भी चलेगा एक बार, लेकिन कभी भी और किसी का टुकड़ों पे, मतलब चल मैं तेरे को सिलेक्ट कर रही हूँ, वो कभी मत करना। ईदर बी द फर्स्ट ऑप्शन और बी नथिंग एट ऑल, नेवर बी द बीच कॉल ऑल्सो। लाइक 5th 6th सपोज 10 जन है, 10 जन में इधर तुम अगर टॉप में हो तो ही एक्सेप्ट करो, 4 5 भी अगर हुआ तो नहीं, और 10 तो एकदम ही नहीं, जैसा ये मूवी में तो वो 10 ना लास्ट नंबर था, वो तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी आप लोग का मैं टॉप, अब इधर तक तो आप समझ गए कि क्यों आप लोग को एक अनहील्ड या तो डैमेज वुमेन नहीं लेना है लाइफ में। लेकिन बहुत सारा औरत लोग आ जाते हैं इमिडिएटली, एक ब्रेकअप के बाद ही तुरंत उन लोग इसमें आ जाते हैं। उसके भी पीछे रीजंस क्या है, आफ्टर दैट आई कम टू योर क्वेश्चन कि कैसे फाइंड आउट करूँ। मतलब ये वही पॉइंट है जिससे आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं ये रीजन से कि औरत क्यों आती है इसमें। ये पॉइंट्स को आप अगर आइडेंटिफाई कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे करके इनको फाइंड आउट कर सकता हूँ। दैट लेडी उस वाकई में रिबाउंड करने के लिए आया, मेरे से प्यार नहीं करती हो, सिर्फ रिबाउंड के लिए। तो मैं एक रिलेशनशिप में था, ओके। तो वो रिलेशनशिप में वो जो लड़की थी उसका ना, मतलब मैं कैसे करके कैच किया वो सब बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। बहुत सारा पेक्यूलियर साइंस देती उन लोग ने, तो ये फील्ड का आदमी हूँ इसके लिए मैंने ये सब कैच कर लिया, बट मेजोरिटी आदमी लोग का बस के बाहर है, क्योंकि उन लोग ये सब छोटा छोटा नुएंसेस कभी कैच ही नहीं किए। इसके लिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोग यू कैन कंसिडर दिस एज एन एजुकेशनल वीडियो। ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है ही नहीं। कोई भी अगर एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो बंद करके चले जाओ, मुझे व्यूज़ का ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे सब्सक्राइबर का ज़रूरत है। थोड़ा बहुत भी सब्सक्राइबर चलेगा मुझे, जो लोग जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग वो चीज़ को सीख के बाकी लोग को सिखाए और हम लोग का जो ब्रो कोड मूवमेंट है उसको चालू रखे, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए आलतू फालतू लोग जिसको टाइम पास है, जिसको कुछ वैल्यू एडिशन है, बहुत सारे सिम्स लोग भी आते हैं, उन लोग को लगता है कि मैं अगर कुछ ऐसा लिख दिया लड़की लोग के फेवर में या कुछ भी उल्टा आड़ा टेढ़ा कमेंट डाल दिया तो मेरे को बहुत व्यूज़ मिलेगा। अबे चूतिए लोग, मेरा ना 24/7 मॉनिटर्ड है मेरा अकाउंट। भले मैं पर्सनली लिख रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन 24/7 मेरा टीम ऑफ मैनेजर्स है। मेरा अभिषेक गुलाटी है, एक और जन है, और 2 जन है, 3 जन है, जो लोग मेरा हर सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंक्लूडिंग यूट्यूब को मॉनिटर करते हैं 24/7। आप लोग कुछ भी एक वर्ड भी नेगेटिव अगर आप लिखोगे ना, 1 सेकंड में आप लोग अनहाइड हो जाते हो, मतलब हाइड हो जाते हो, आप लोग का प्रोफाइल हाइड हो जाते हो। उसमें क्या है, आपको आपका कमेंट दिख रहा है बट और किसी को नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है अरे मैंने लिख दिया, सब लोग देख रहे हैं,
चूतिए लोग, आप लोग को कोई नहीं देख रहा है, 1 सेकंड में आप लोग का कमेंट हाइड हो जाता है, आप चैनल से हाइड हो जाते हो, समझ रहे हो? चैनल से आप लोग हमें, और हाइड इज इक्वल टू गेटिंग ब्लॉक्ड। यूट्यूब में ब्लॉकिंग फीचर नहीं दिया उन लोग ने, लेकिन हाइड का फीचर दिया हुआ है। तो आप लोग 1 सेकंड में हाइड हो जाते हो और आपको आपका कमेंट उधर ही मंडराता हुआ दिखता है, तो आप लोग खुश, आपको लग रहा है सब पूरा दुनिया मेरा कमेंट पढ़ रहा है। वास्तव में कोई भी नहीं पढ़ रहा है, बिकॉज मेरा 24/7 मॉनिटर्ड है। एक भी नेगेटिव वर्ड, हम लोग के पास नो टॉलरेंस पॉलिसी है। मैंने मेरा मैनेजर्स को बोल दिया नो टॉलरेंस, बात एंगेज करने का ही नहीं, कोई जस्टिफिकेशन देने का जरूरत नहीं, तुरंत उनको ब्लॉक कर दो, मतलब हाइड कर दो, और वही हो जाते हो आप लोग। लेकिन आप लोग को तो आपका कमेंट दिख रहा है, दुनिया को नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, आप लोग एकदम खुश, आपको लग रहा है सब लोग देख रहे हैं मेरा कमेंट। अरे कोई नहीं देख रहा है तुम लोग को, चूतिया। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, हर एक का कमेंट को ना मैं इंडिविजुअली रिप्लाई करता हूँ। अगर आप लोग का रिप्लाई नहीं मिला है ना, मतलब समझो आप लोग हाइड हो गए हो। जिसको भी रिप्लाई नहीं मिला है वो हाइड है, समझ रहे हो? इसलिए नहीं कि आप लोग बहुत खुश हो, खुश मत हो, समझ रहे हो? तो ये बात है। तो इसके लिए एक लड़की को मैं डेट कर रहा था, ठीक है? वो लड़की का एक पेकुलियर चीज़ क्या था पता है? वो बार बार मेरे को बोलती थी तुम वे प्रोटीन खाए। मैं पहले पहले सोचा कि मैं जिम करता हूँ ना, तो इसके लिए पूछ रही है। तो मैं बोला हाँ आज खाया मैं। कभी खाया? मैं बोला वर्कआउट किया। ठीक है। वापस 2 दिन के बाद मैं उसके साथ मिला, या फ़ोन में किधर तो था मैं, बातों के बीच में से अचानक से वे प्रोटीन खाए तुम? मैं बोला इला, इसको क्या हो गया, वे प्रोटीन के पीछे क्यों पड़ा है मेरा ये? तो ये सिलसिला चलता गया। 7-8 बार वो मेरे से पूछी वे प्रोटीन खाए, वे प्रोटीन खाए। मैं अभी मेरा, आप लोग को तो पता है मैं ये फील्ड का स्टूडेंट हूँ। मैं कभी भी अपने आप को मास्टर्स नहीं बोलता हूँ, जैसा 4 साल का डिग्री करके लोग अपने आप को मास्टर्स समझते हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो 25 साल से एक ही फील्ड में घुसा हूँ, साइकोलॉजी में। लेकिन मास्टर मैं जब तक मरूंगा नहीं तब तक मैं मास्टर नहीं होने वाला हूँ। सामने वाले लोग मुझे पीएचडी से भी बेटर बोलते हैं। इनफैक्ट पीएचडी टीचर्स लोग ने मुझे कमेंट किया दैट यू आर ऑसम एंड आई फुल्ली एंडोर्स व्हाट यू आर सेइंग। पीएचडी मतलब प्रोफेसर्स लोग ने मेरे को एंडोर्स किया, बोला कि एकदम सही है तुम्हारा पूरा रिसर्च सही है, पीएचडी वाले लोग ने। पर मैं अपने आप को पीएचडी कभी नहीं बोलता हूँ, मतलब अपने आप को मैं मास्टर नहीं बोलता हूँ। मैं ज़िंदगी भर एक लर्नर ही रहूँगा, स्टूडेंट ही रहूँगा। तो तभी तो मैं था एक साइकोलॉजी स्टूडेंट, अभी की तरह, अभी भी हूँ, तभी भी था। तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ ये फील्ड में। तो मैं ना अभी मतलब वो डेटिंग मोड से निकल गया मैं। मेरा हर एक के साथ ये होता है, मेरे को इनिशियली वो रेड फ्लैग्स मिल जाता है, मतलब कुछ तो एक लाल बत्ती चमक जाता है। भले ये रेड फ्लैग नहीं था, मतलब सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग ही था, बट फॉर ए लेमैन तो ये आप लोग को रेड फ्लैग नहीं लगेगा ना। आप लोग बोले वे प्रोटीन से आपको रेड फ्लैग क्यों लगा मुझे उसका रीज़न बता रहा हूँ। मुझे अभी समझ में आ गया कि एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, वो वे प्रोटीन के पीछे पड़ा है, अंडरलाइंड वे प्रोटीन। इतना बात कर रहे हैं हम लोग दिन में, मैं कितना बात करता हूँ, अब तो देख रहे हो, मैं उसके साथ भी बात करता हूँ सबके, मतलब मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो इसके लिए जो एक जन है उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। हर एक के साथ करने से अच्छा मैं एक जन से ज़्यादा बात करता हूँ, ऐसा मेरा नेचर है मेरा है। जैसे अभी मैं वीडियो में आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों के साथ मैं नहीं करता हूँ पूरे दिन में, ऐसा है। तो उसका मैं भी घुसने लगा अंदर। मैं मेरा भी टैक्टिक्स यूज़ किया, जो मैंने बताया था पहले भी वीडियोस में। मेरे पास है टैक्टिक्स जो थोड़ा बहुत अनएथिकल भी है, लेकिन वो अगर किसी का लाइफ सेव करना पड़ा या कुछ एक ट्रूथ रियलिटी जानना पड़ा तो तभी मैं वो यूज़ करता हूँ। लेकिन वो मैं कभी भी ऑन एयर ऑन वीडियो में कभी नहीं बोलने वाला हूँ, बिकॉज उसका गलत फ़ायदा लिया जा सकता है, उससे बहुत कुछ गलत किया जा सकता है। और ये टैक्टिक्स मैंने 25 साल से सीखा हूँ, तो उसके लिए वो मैं इतना इजीली मतलब किसी को भी नहीं देने वाला। कोई अगर मुझे 1 करोड़ रुपए भी अगर ऑफर किया तो भी मैं नहीं दूंगा, बिकॉज ये मैं सिर्फ जो लोग 1:1 जिनके साथ मैं करता हूँ, जो लोग सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहे हैं, तो उनका बीवी का भी साइकी में अगर घुसना तो तभी मैं ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज़ करता हूँ, जो अनएथिकल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज़ अनएथिकल बिकॉज इट इज़ लाइक हिटिंग बिलो द बेल्ट का लेवल तक है। लेकिन मैं जब भी मुझे अभी पता चल रहा है कि मेरा ही सिक्योरिटी अभी खतरे में, तो तभी तो मैं ऑफकोर्स यूज़ करूँगा ना मैं वो। या तो मेरा जो क्लाइंट है उसका सिक्योरिटी खतरे में, उसका ज़िंदगी खतरे में है, बिकॉज वो तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, वो तो सुसाइड अटेम्प्ट करने चला, तो मुझे तो वो बचाने के लिए तभी वो बिलो द बेल्ट टेक्निक यूज़ करना ही पड़ेगा, तो वो मैं करता हूँ। तो इसके साथ भी किया मैं। तो क्या पता चला मालूम है, उसका मेरे से मिलने का सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ था, वो उसका एक गंदा सा ब्रेकअप हुआ। वो भी कितना मालूम है, 6 साल का। उसका 6 साल का रिलेशनशिप था, और मुझे उसने पहले पहले बताया था कि नहीं मतलब कुछ भी नहीं है मेरा, मतलब क्लीन, मतलब मेरा लास्ट तो स्कूल में था 6-7 साल पहले, उसके बाद मेरा एक भी रिलेशनशिप नहीं था, ऐसा उसने बताई थी। क्योंकि ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर करता था पहले से, बिकॉज मेरे को तो पता है ना कि जो लोग डैमेज्ड है, अनहील्ड है, उन लोग तुम्हारा ज़िंदगी झाट कर देगा। क्योंकि वैसे भी लड़की लोगों को मैंने डेट किया था ना पास्ट में, तो मुझे पता है वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन ये लड़की को इसलिए मैंने पहले ही पूछा था, पहले पहले ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द डेटिंग उसने बोला कि नहीं मेरा तो स्कूल टाइम में था, उसके बाद तो मेरा कॉलेज में भी कुछ नहीं हुआ, ये भी कुछ नहीं। लेकिन मैंने जब भी मेरा ये सब अंडर द बेल्ट वाला टैक्टिक्स यूज़ किया, अनएथिकल टैक्टिक्स यू कैन कॉल इट, बट ये जो भी टैक्टिक्स मैंने यूज़ किया, तो पता चला 1 महीना पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ। और ये लड़की ने उसको ये बोल के इससे ब्रेकअप किया कि तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना,
मैं तेरे से भी बेटर लुकिंग, तेरे से भी हैंडसम, तेरे से भी टैलेंटेड आदमी से शादी करके दिखाऊंगी। मतलब वो शी वॉज डेटिंग मी टू गेट मैरिड। तो ये चैलेंज उसने उसको दिया था और इसके लिए वो मेरे साथ आया था लाइफ में, क्योंकि आई वॉज फिटिंग दैट पैरामीटर ना, बेटर लुकिंग, मोर रिचर, मोर टैलेंटेड, मोर फेमस। मतलब आई वॉज फिटिंग हर बिल परफेक्टली एज कम्पेयर टू हर एक्स। तो वो रीज़न से वो मेरे लाइफ में आई थी। तो उसका साथ उसका 6 की 7 साल का लिव इन रिलेशनशिप था। मतलब उस 6-7 साल का टोटल रिलेशनशिप था, उसमें से 2-3 साल शायद इनफैक्ट बिफोर दे गॉट सेपरेटेड उन लोग लिव इन में ही थे। तो लिव इन में जब उन लोग थे, ये जो औरत है, ये औरत उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जो उसका एक्स था। और वो उसका ऑफिस में जब भी जाती थी, सॉरी मेरा आ और ई में बहुत मिक्स हो जाता है यार, क्योंकि हम लोग हिंदी में सब आ करके ही बात करते हैं, बट वीडियो में मैं थोड़ा ई करने का ट्राई करता हूँ तो उसमें गड़बड़ हो जाता है तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो वो उसके साथ जब भी वो लड़का ऑफिस में जाता था ना सुबह, तो ये लड़की उसको हमेशा वे प्रोटीन बना के देता था, आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ ड्यूटी। बहुत सारा बीवी लोग, मेजोरिटी बीवी लोग ड्यूटी के लिए करते हैं ना, पर ये औरत उसको ना आउट ऑफ लव, प्यार के लिए, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं खाता था तो वे प्रोटीन बना के देता था ये औरत। तो वो उसको हमेशा देता था। फिर आने के बाद भी जब भी मतलब ये उसका एक आउट ऑफ लव शो करने का एक उसका एक जेस्चर था कि वे प्रोटीन शेक बना के दे रहा है उसको अच्छे से, फर्स्ट क्लास मिल्क शेक बना के देती थी वे प्रोटीन डाल के। तो ये वो आउट ऑफ लव करती थी उसके लिए, फॉर हिज वेलबिंग। तो इसलिए वो चीज़ को एक वॉइड हो गया ना उसके लाइफ में, एक शो, मतलब एक प्यार शो करने के लिए तो भी कोई है नहीं उसके लाइफ में। तभी वो मेरे को पकड़ा था 1 महीने के बाद ही, इमीडिएटली 1 महीना भी नहीं हुआ था, मैं आ गया था उसके लाइफ में। मतलब उसने मुझे वो जगह देने का ट्राई किया। तो वो वॉइड को पूरा कर रहा था मेरे से वे प्रोटीन पूछ के समझ रहे हो बात, कि वे प्रोटीन खाए, वे प्रोटीन आप लिए। ये वे प्रोटीन जो बार बार कर रहा था वो उसका वॉइड था। मतलब उसका एक बड़ा ऐसा एक वॉइड हो गया ना अचानक से, कि मैं जिसको लिए प्यार करती हूँ, मैं जिसके लिए केयर कर रही हूँ, उसको मैं वे प्रोटीन बना के दे रही हूँ। तो अभी तो नहीं है कोई भी, किसके लिए मैं वे प्रोटीन बना के दूँ? तो डायरेक्टली वो मुझे ऑफर तो नहीं कर, मेरे साथ रह तो नहीं रही। अगर रहती थी फिर वो भी बना के भी देती थी वो मुझे, पर मैं रह तो नहीं रहा उसके साथ। इसलिए बातों में वे प्रोटीन खाए। मैं तभी का तभी पूरा कंक्लूजन में आ गया, लॉजिकल, कि मतलब प्रॉपर विद प्रूफ, विद एविडेंस। जब एविडेंस में आता तभी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हाँ मेरा केस अभी क्लोज हो गया। तो केस को मैंने वो तरीके से क्लोज किया कि उसका सिर्फ आप लोगों को सिर्फ वो एंड रिजल्ट बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस तो नहीं बता सकता हूँ कि बहुत लंबा प्रोसेस है। और वो मैं सिर्फ 1:1 जो लोग करते हैं उनके साथ ही ये सब एक्सरसाइज करता हूँ मैं ये चीज़। तो तभी पता चला उसका एक 6 साल का रिलेशनशिप था, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली अनहील्ड, कंप्लीटली अनहील्ड। बिकॉज इन लोग बहुत माहिर होते हैं छुपाने में, कंप्लीटली माहिर होते हैं उन लोग छुपाएगा ही नहीं, मतलब बताएगा ही नहीं आप लोग को कभी भी। तो ये आप लोग को मेरा वीडियोस के माध्यम से आप लोग को ग्रास्प करना है मैं क्या क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट वो मैनिपुलेशन टैक्टिक्स तो मैं कभी भी नहीं बताने वाला, बिकॉज एथिक्स का बात है। और ये मैं जो कर रहा हूँ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले की दया से मेरा बहुत सारा फ्लरिशिंग बिजनेसेस है। मैं 16 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूँ, आज मैं 44 हूँ, तो समझ जाओ ना मैं कितने साल से बिजनेस में हूँ। ऊपर से मेरा 7 जनरेशंस बिजनेस में थे, मतलब मेरा ब्लड में है ही। तो आई एम क्वाइट वेल ऑफ, इनफैक्ट मोर देन वेल ऑफ। क्योंकि सिर्फ मेरा ही बिजनेस फ्लरिशिंग कर रहा है वो नहीं, मेरा बिजनेस तो फ्लरिश कर ही रहा है। मेरा फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। मतलब मैं अपना बढ़ावा करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज़ टू ड्राइव होम माई पॉइंट कि मुझे आप लोग से कुछ भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हूँ। मतलब मेरा नेक्स्ट 7 पुश्ते भी बैठ के खा सकते हैं, उतना वेल ऑफ हूँ मैं। जस्ट बता रहा हूँ, इन केस इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं ये सब मनी के लिए कर रहा हूँ, मुझे पैसा वैसे का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा है मेरे पास। मतलब मेरा खुद का ही बिजनेस एक तो टॉप लेवल है, मैं इंडिया टुडे मैगजीन में नंबर 1 रैंक्ड एंटरप्रेन्योर हूँ, फॉर योर नॉलेज, दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर। और ऊपर से फादर से जो मुझे विरासत में मिला है वो आप लोग सोचोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा आप लोग को। समझ रहे हो, मैं उस लेवल का आदमी हूँ। इसलिए समझ जाओ मैं इतना कॉन्फिडेंस, मैं ऐसा करके अपना गेम को क्यों खेलता हूँ। जैसे कि मैंने ट्रिपल सेंचुरी ऑलरेडी मार चुका हूँ सहवाग की तरह सहवाग का वो टेस्ट मैच किसी को याद है? ट्रिपल सेंचुरी मारने के बाद कैसे करके वो 6 मार रहा था, मैं भी वैसे इसलिए अभी 6 मार रहा हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 100 है पीछे। मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, सब ऑलरेडी सेट है मेरा। मैं कुछ नहीं भी करूंगा तो भी जिंदगी भर मेरा सेट रहने वाला है। मेरा खोने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, मतलब सब कुछ सेट है, एकदम ब्रिलियंटली बिल्ट है मेरा। एम्पायर से लेके विरासत से लेके सब कुछ है मेरे पास, खानदानी रईस हूँ मैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो, इसलिए मैं ऐसा करके गेम खेलता हूँ बिकॉज आई एम ऑलरेडी पावरफुल। मैं वीक नहीं हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, और ना ही मेरा कुछ चीज़ खोने का दुख है। लोगों का एक डर रहता है ना कि अरे मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा ये चला जाएगा, इसलिए लोग डरते हैं कुछ करने से। बट मैं डरता नहीं हूँ कि मेरा किधर से जाएगा। 25 साल से मैंने अपना नाम बनाया हूँ, 25 साल से क्या टैलेंट क्या कोई मेरा तकदीर को कोई कैसे लेके जा सकता है क्या? नहीं ना, तो नहीं होगा वो कभी भी। इसके लिए मैं इतना ब्रेवली गेम को खेलता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है जिससे आप लोग सीखने का ट्राई करो। मैं सिखाने को ट्राई कर रहा हूँ। उन लोग
आके हिंट देंगे। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट बता रहा हूँ, एज यूजुअल एक एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा। एक लड़की के साथ मैं डेटिंग कर रहा था, अराउंड 12 साल पहले का बात है ये, ओके 12 ईयर्स। तभी मतलब मैं एक प्ले बॉय था एकदम, मतलब पीक ऑफ माई प्ले बॉय करियर में था मैं, एंड पीक ऑफ माई लाइव परफॉर्मेंस करियर में भी। रॉक स्टार था, इतना बड़ा बाल था, मुंह में सिगरेट होता था हमेशा, एविएटर सनग्लासेस होता था, मतलब मेरा एक अलग ही पर्सनालिटी था। मतलब जिधर भी जाता था लोग दूर दूर से पहचान जाता है, अरे ये तो किरण भाई का गाड़ी है, तो किरण भाई ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा डिस्टिंक्ट स्टाइल, ब्लैक कलर का बड़ा सेडान था मेरा, लग्जरी, पूरा ब्लैक ग्लासेस के साथ, मतलब एकदम प्रॉपर बैटमैन जैसा मेरा एंट्री होता था जिधर भी जाता था। तो तब भी एक गर्लफ्रेंड हुआ था, न्यू न्यू। तो वो लड़की अभी गिन के 3-4 दिन नहीं हुआ मेरा उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। मतलब उसने प्रपोज किया था, मैंने हाँ बोला था, मतलब ऐसा टाइप का कुछ। तो क्योंकि वो टाइम पे तो मैं प्ले बॉय था, हर किसी को ही प्यार करता था मैं। तो जनरली क्या होता है, एक औरत, एक लड़की सोशल मीडिया में आपको कभी भी नहीं डालेगा। अगर डाला भी तो कभी, जब भी आप उसके साथ एकदम क्लोज हो गए, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत टाइम से, काफ़ी महीने से, साल नहीं बोलूँगा बट काफ़ी महीना हो गया आप लोग का साथ में, 4 महीना 5-6 महीना हो गया, एक दूसरे को अच्छे से पहचान दो, तभी उन लोग सोशल मीडिया में डालता है कि माई बॉय, मतलब माई, उन लोग लिखते हैं ना उन लोग का टिपिकल स्टाइल में, माई ये वो। ये देख रहा हूँ 3 महीने, मतलब मैं उसके साथ गाड़ी में किधर तो जा रहा था, वो एक सेल्फी लिया हम लोग दोनों का, तो मैंने भी दिया ऐसा रॉक पोज में एकदम फर्स्ट क्लास अपने स्टाइल में, लगा उसका पर्सनल कलेक्शन के लिए। 3-4 दिन के बाद देख रहा हूँ वो फेसबुक में, मतलब मैं उसको मतलब देख रहा हूँ हर एक फोटो मेरा साला फेसबुक में उसने मुझे टैग किया था। तो मैं बोला क्या हो गया, मतलब मैं तभी ताज्जुब हो गया, अचानक से वो मेरा फोटोज, मतलब 3 दिन भी नहीं हुआ, वो एकदम प्यार एक्सप्रेस मतलब दिखा रहा है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ही इज़ माई न्यू बॉयफ्रेंड, न्यू नहीं, ही इज़ माई बॉयफ्रेंड बोल के, मतलब फ्लॉन्ट कर रहा है सोशल मीडिया में। तो अभी आ रहा हूँ मैं आप लोग को वो मुद्दे पे। एक लड़की जिसका न्यू ब्रेकअप हुआ है ना, उन लोग तभी ना वैलिडेशन ढूंढते हैं, क्योंकि जब उनका ब्रेकअप होता है ना, उनका एक लो सेंस ऑफ वर्थ हो जाता है। ये मैंने रियलाइज़ किया उनके साथ रह के, डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ क्यों है ये चीज़। उन लोगों का जब भी अचानक से ब्रेकअप हो जाता है ना, तो लड़की लोग का ना उन लोग जब तक रिलेशनशिप में रहता है, उन लोग को लगता है कि मेरा वैलिडेशन मिल रहा है उससे, मेरा लाइफ मतलब सही चल रहा है। अचानक से ब्रेकअप हो जाता है ना, तो उन लोग अपने आप को एकदम ना कमज़ोर समझने लगते हैं। उनको लगता है कि अरे मैं भी ये हूँ, मतलब अधूरा हो। मूवीज़ में भी बोलता है ना, तेरे बिना मैं अधूरा हो, वो बिकॉज उन लोग वाकई में अधूरा फील करते हैं। तो तब भी उनको ना वैलिडेशन चाहिए रहता है। तो उसके लिए वो मेरे साथ उसका फोटो फिर से डाल के चालू कर दिया दिखाने को दुनिया को, देख मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे भी लाइफ में बॉयफ्रेंड है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। भले दुनिया को नहीं पता है कि उसका ब्रेकअप हुआ है या पहले वाला बॉयफ्रेंड, वो सब उसको पता नहीं, अचानक से वो माई बॉयफ्रेंड करके सब जगह पोस्ट कर दी। तो तभी मैं एज यूजुअल मेरा लाल बत्ती चमक गया, खुरेड़ा में अंदर घुसा, मैं डिग इन किया मैं उसके पास में, पता चला साला 2 हफ्ते पहले उसका ब्रेकअप हुआ। 2 हफ्ता कंप्लीटली डैमेज और अनहील्ड है वो, बहुत ज़्यादा फिजिकल हुआ था, मतलब बहुत क्लोज रिलेशनशिप था उनका। तो अचानक से वो भी, उसको कुछ तो एक वैलिडेशन चाहिए था सोसाइटी से कि नहीं यार तू कोई कमज़ोर नहीं है ब्रेकअप होने से, तू कोई मतलब लूज़र नहीं है, तू तेरा भी है लाइफ में, उसको वो वैलिडेशन चाहिए था अपने लिए साइकोलॉजिकली। तो इसलिए बातों में उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ, उसका फोटो डाल रही है, विथ माई मोस्ट हैंडसम बॉयफ्रेंड, विथ माई रॉकस्टार बॉयफ्रेंड। ये तो उन लोग का टिपिकल डायलॉग होता था, विथ माई रॉकस्टार बॉयफ्रेंड, ओह आई लव हिम सो मच, ऐसा सबका टैगलाइन डाल के, हैशटैग डाल के, लव हिम सो मच, माई रॉकस्टार गिटारिस्ट, ये वो दुनिया भर का ये सब टैगलाइन साला मैंने भी को अपने लिए कभी यूज़ नहीं किया। वो सब टैगलाइन हम लोग यूज़ करके डाल रही है। तो समझ जाओ, अगर ऐसा कुछ आप लोग देख रहे हो अचानक से, वो वैलिडेशन सीख करने के लिए कर रही है, बिकॉज वो कंप्लीटली डैमेज्ड है। वो उसका जो पास्ट का जो ट्रॉमा है, उससे वो थोड़ा मुक्ति पाने के लिए ये चीज़ करके मास्क करने का ट्राई कर रही है। तो ये एक चीज़ से मुझे पता चला, ये मतलब ट्रेट अगर आप लोग को दिख रहा है तो श्योर शॉट है कि उसका एक रिबाउंड करने के लिए वो आपके साथ आई है, ना कि उसको आपसे प्यार है। फॉर एग्जांपल वो लड़की जो दिखा रहा है सब कुछ, आई लव हिम सो मच, माई रॉकस्टार बॉयफ्रेंड, ये वो, घंटा प्यार उसको मेरे लिए, क्योंकि उसका प्यार पूरा वो 2 हफ्ता भी नहीं हुआ उसका ब्रेकअप करके, तो जाहिर सी बात है प्यार उसके लिए। बस जैसे मुझे पता चलता है मैं तुरंत निकल जाता है, उनको मैं थोड़ा बताता हूँ कि इफ़ यू वांट थेरेपी आई कैन हेल्प, हर एक को मैं ऑफर करता हूँ, बिकॉज मैं काउंसिल तभी से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ यार। और 10 साल के पहले तो मैं फ्री में करता था मेरे स्टूडेंट लोगों को। इनफैक्ट मैंने मेरे बहुत सारे गर्लफ्रेंड लोग को किया भी, हाँ बाय द वे काउंसिल, इसको नहीं किया जिसका बात कर रहा हूँ, इन लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग रिफ्यूज़ करते हैं, बट 2-3 जनों ने माना, अपना सब कुछ खोल के मेरे सामने बता दिया, फ्लॉज वॉस, झूठ वूठ जो भी बोला, और बोला भी प्लीज़ हेल्प मी काउंसिल करो, तो उनको किया मैंने, अभी 100% रिजल्ट ऑल्सो। लेकिन ये लड़की ने माना नहीं, तो बस मैं छोड़ देता, फिर ब्लॉक कर देता हूँ, नो कॉन्टैक्ट चला जाता हूँ मैं कभी। मेरा एक उसूल है लाइफ में,
आप लोग बहुत जन ने मेरे को पूछे ना कि किरण भैया आपने इतना लड़की के साथ किया लेकिन आपका किसी के साथ टच भी नहीं है और किसी के साथ कोई भी इंटरनेट पूरा आपका क्लीन है, मतलब कोई मी टू कैंपेन नहीं, कुछ नहीं, किसी ने आपके साथ किया नहीं। क्योंकि मेरा उसूल है, मैं पास्ट एक बार खत्म तो तब भी मैं खत्म कर देता हूँ। बहुत जन क्या करते हैं, जो लूजर सिम्प्स लोग होते हैं, एक जन चले जाती है, उन लोग 6 महीना बात नहीं करते, फिर बाद में तो उन लोग तो ठहरे चूतिए का चूतिए ही ना, लाइफ में और कोई आया नहीं, तो मैं सोचते यार उससे तो वही ठीक था, तो वापस उसके पास चले जाते, वापस एक्स के पास चले जाते। वो चीज़ कभी नहीं करना है, मेरा पहले दिन से उसूल था कि एक्स एक बार खत्म, किस्सा खत्म, स्टोरी उधर ही खत्म, चाहे वो बाद में 10 बार 20 बार भी फ़ोन क्यों ना करे आए, मैं वापस उठाता ही नहीं। एक बार मेरा लाइफ का चैप्टर से वो निकल गई तो निकल गई। ये गलती आप लोग भी कभी मत करना। एक बार एक्स चली गई तो वो एक्स ही है, वो एक्स ही रहना चाहिए, वो कभी भी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहिए। जो सिंपल लोग करते हैं, जो लोग वीक कमज़ोर चूते लोग होते हैं, उन लोगों का लाइफ में वैसी एक झंड जिंदगी है, जो डिस्कार्ड हो चुका था या तो जो जिसने इसको डिस्कार्ड कर चुका था, फिर से उन लोग वापस ले लेते हैं लाइफ में। तो ये चीज़ कभी मत करना। तो आज मैंने आप लोग को 2 मेजर पॉइंट्स बताया, गौर करना, और भी पॉइंट्स आप लोग को मैं बताऊंगा। ओके, जय हिंद।